नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत में। इस समय हम आपको ले चलते हैं हल्का मतलोडा में। इस समय हमारे साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं किसानों के हक में, जहां किसान की आय दुगनी की बात होती है, जहां भाजपा सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है। किसानों को कितना लाभ पहुंचा, चेयरमैन साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहिए। सर, 2014 में सबसे पहले आपकी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली। तो सर, 2014 से पहले किसानों की हालात कैसी थी और 2014 के बाद कितना क्या फर्क आया? 2014 में किसान बिल्कुल ही 0 पॉइंट पे चला था। अब 2014 से 2026 तक किसान की आय को कहता है आय दुगनी, हम कहते हैं आय दुगनी की बजाय 2.5 गुना हो चुकी है। उसकी सारी बातें हमारे पास लिखत में ले लो भाई, ये 2.5 गुना। मैं किसान भी हूँ, किसान पढ़ा काम भी करते हैं सब। तो क्या है, हमारी सरकार ने इतना अच्छे काम किए, मोदी जी ने जी अपना, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने, अब नायब सैनी जी हमारे सीएम, जबकि हमारे मौके के मंत्री अपना इसाना हल्के के अपना कृष्णलाल कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, सबसे पंचायत मंत्री। उन लोगों ने क्या किया, इतना लोगों को काम करवा रहे हैं, पूछो मत। किसानों को किसी कोई बात की कोई कमी नहीं आई। 24 घंटे बिजली हमारे को मिल रही थी गाँव में, 8 घंटे राइट बिजली दे रहे हम खेतों में जी बंदी। तो किसानों के तो अभी खाद दवाई में इतनी सब्सिडी पूछो मत जी। जो जीरी लगा रहे जी अपना, उससे रेजर से बो रहे जी, उसको 4500 रुपये प्रति एकड़ दे रहे थे। DAP पे जी आप सब्सिडी दे रहे थे 3000 रुपये कट्टे के हिसाब से। और जी यूरिया जो खा रहे हैं 260 रुपये का, वैसे उसकी कीमत है जी 2000 रुपये, वो 260 रुपये का, 262 रुपये का दे रहे हैं। सर, अगर बात की जाए, पहले यूरिया खाद की भी किल्लत होती थी, लाइनें लगती थी, ब्लैक में बिकते थे। 2014 के बाद कितना फर्क आया? क्योंकि शिकायत तो 2014 के बाद भी है कि भी थोड़े बहुत ब्लैक मार्केट है, पर अब 2026 में क्या है? अब ये हो रहा है, किसानों ने यूरिया खाद के लिए कोई भी लाइन में लगे हो तो हमारे के साथ करो। ये पता क्या करें जी, लोग ब्लैक मिलिंग करते हैं जी, कुछ विपक्ष वाले को करते हैं। क्या करते हैं, हमारे लोग है ना, पकड़ के भाई 10-20 आदमी लाइन में खड़े करके उनके फोटो ले लेते हैं। क्या किसानों को, किस किसान को खाद नहीं मिल जाए उसकी जिम्मेवारी मारी है? हर किसान को सोसाइटी से खाद मिल जाएगी, इफको से खाद मिल जाएगी, दुकान से खाद ले लो। हाँ, पोर्टल पे जिसका नाम होगा उसी को खाद मिलेगा जी, ना कि कई आदमी 2 नंबर के काम में बगैर पोर्टल के वो ले लेते हैं जी खाद। तो अब हमारी सरकार ने इतनी सुविधा कर दी, जिसका पोर्टल पे होगा अंगूठा लगाओ और खाद उठाओ। पीछे सुनने में आया था सर, जो यूपी के किसान हैं, हाँ जी, मध्य प्रदेश के किसान हैं, उड़ीसा के किसान हैं, उनके नाम जो आधार कार्ड हुए हरियाणा में पोर्टल पर चढ़ा दिए गए और खाद कैसे ब्लैक मिल गई, तो क्या कहना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं। विपक्ष ने अफवाह फैलाई। ये तो एक विपक्ष ने है ना जी, क्या करना उन लोगों ने, उन्हें तो कुछ ना कुछ कमी रोक दिए जी। अब क्या है, जैसा कि लोग कह रहे भाई किसानों को इतना बुरा हाल हो गया, किसान ये हो गया। एक भी किसान, आप टोल पे जो 4-5 दिन पहले समझ टोल पे बैठे हैं ना जी, टोल पर क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये किसान नहीं है। इन लोगों ने तो विपक्ष की आदमी है, इन लोगों ने तो वो अफवाह बनानी है भाई किसानों के साथ ये हो गया, ये हो गया। एक इन लोगों को तो सिर्फ कुर्सी की भूख है, ये एक भी किसान नहीं जाएगा जी। क्या कर रहे हैं, लोगों को पैसे देते हैं, किसान बना के ले जाते हैं जी, सबूत कहते हैं, सबूत के सबूत दे देते हैं जी। आप एक बताओ, टोल पे करोड़ा टोल पे लेके गए, रेस्ट हाउस पे लेके गए, तुम आप उनको देखो ना कितनी जमीन है उनके पास। किसानों माना जाएगा जो किसान पढ़े काम करता है जी। मैं किसान में काम करता हूँ, मैं तो किसान में ही हूँ ना। एक मेरे पास जमीन है, मैंने ठेके में जमीन दे रखी और मैं अपना घूम रहे बाहर जी, लोगों को और दूसरी अपना रहे, वो किसान नहीं है। कुछ करता दिल्ली के लिए जंतर मंतर की बात हो, रानीगंज ग्राउंड की बात हो, टोल टैक्स की बात हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनिया हरियाणा से पिछले गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया था। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पंजाब ही सबसे पहले कुछ करता है? अब ऐसा है, पंजाब में ना, पंजाब में हमारे भाई किसान है, जो पंजाब वाले किसान भाई नहीं जाते जी। ये तो 2 नंबर के हरियाणा में भी है जी, अब पंजाब में 2 नंबर के हैं जी। तो क्या पंजाब का किसान सारा है जी? कोई साबित करो हमारे को, इसका पंजाब का किसान, पंजाब में भी तो बहुत बढ़िया किसान भाई हमारे। किसान ये काम नहीं करेगा जी, किसान खेत में काम करेगा या उसमें बैठेगा, धरने में बैठेगा जी? किसान ने तो अपना काम करना नहीं, खेतों में काम करवाएगा जी। वो थोड़ा करेगा, वो जाएगा, वो टोल में बैठेगा या धरने में बैठेगा या क्या होता है? ये ऐसा है जो डील कर रहे थे। इन लोगों को तो क्या है भाई,
हमारा काम जो बीजेपी सरकार काम कराती है ना, अच्छा काम कराएगी तभी उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो निकालनी पड़ेगी ना जी उन्हें। काफी विरोध हुआ है सर। विरोध उन्हें लोग कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, और विपक्ष का काम है हमारे में कमियां काटनी। किसान ऐ बताओ, आप किसान आप हर किसान से जो डील करिए ना इसके इतने फायदे होंगे। देखो किसानों को ज्वाइंट होगा जी, हमारी कई बार फसल जाएगी तभी तो हमारे उनसे दाम मिलेंगे ना जी। ये कह रहे हैं किसान जीरी पिट गई जी, जीरी पिट गई, हमारे गेहूँ पिट गई, मेरी दाल पिट गई, मेरा चना पिट गया, तो वो तो जो हमारे यहाँ महंगी चीज है उसका रेट है जी 100 रुपये किलो, और जो बाहर से हमारे को 60 रुपये किलो मिली तो हमने फायदा 60 में है या 100 में जी, तो हमने तो 60 वाला लेना चाहिए ना जी। तो एक किसानों का गरीबों का भला कर रहे हैं नहीं कर रहे जी, आप लोग बताओ। सर अगर बात की जाए किसानों की बात की जाए, पहले जो हमारी भूमि होती थी, जो हमारे खेत होते थे, जिसे हम माता कहते थे जमीन, पहले पानी से भी वंचित रह सकती थी। अब केबल कनेक्शन की बात की जाए या ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो किसानों को कैसी सुविधा मिल रही है? किसानों को तो हर किसान के खेत में ट्यूब लगी हुई है। कोई किसान आने के बोल के दिखाए मेरे खेत में ट्यूब नहीं है। 2 एकड़ जमीन का, 3 एकड़ जमीन का एक हाथ अपना जाएगा कनेक्शन अप्लाई करो, शाम तक ही उसके कनेक्शन उससे करा जाता है सोलर ऊर्जा का। तो उसके क्या फायदे है? ना तो किसान ने बिल भरना जी, जब धूप निकलेगी जब चल पड़ेगा, बारिश होगी तो पानी की जरूरत नहीं जी किसान को। जो बारिश होएगी तो उसको नुकसान थोड़ा है जी, उसको तो फायदा है। तो बगैर प्योर चले में उसके खेत में पानी आएगा। हमें किसान ने तो पानी चाहिए और भगवान दे रहा है तभी ठीक, सरकार दे रही वो भी ठीक। लास्ट सवाल आपसे है जी, आप एक किसान हैं, पंजाब से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक हाहाकार मचा हुआ, तो कैसी स्थिति में देखते हो? ये ऐसा किस्मों के बाद ये तो एक षड्यंत्र है बहुत जबरदस्त। हर आदमी नहीं समझ रहा इस बात को। क्या करे इन लोगों ने ना, इन लोगों ने तो जैसे कि पहले कांग्रेस के राज में हमारा देश गुलाम किसने किया था? कांग्रेस के राज कांग्रेस वाले ने करवा था, उसका सबूत सुधा दे देते हैं जी आपको। एक बात बताओ भाई, देश हमारा आगे बढ़ने लग गया तो इनको क्यों मिर्ची लगी हुई है? विपक्ष को सराहना करनी चाहिए ना। जो राहुल जी अच्छा बोलेगा तो राहुल जी को अच्छा बोलेगा, कहेंगे अच्छा आदमी है राहुल। और जब राहुल जी हमारे विपक्ष के नेता है और वो गलत काम करेगा तो हमारा फर्ज है उसको गलत करना भी गलत है। चेयरमैन साहब आपका शुभ नाम क्या है? सेठ पाल है जी, सेठ पाल लोरा। सेठ पाल लोरा हमारे साथ थे, जो इस समय हम आपको बता दें कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन है। लगातार हमने किसानों के मुद्दे पर बात की, चाहे किसान ट्रेड डील की बात हो, चाहे यूरिया खाद की बात हो, चाहे पंजाब से लेकर दिल्ली तक जो हाहाकार मचा हुआ है, तमाम उन मुद्दों पर बात की। सेठ पाल कथन अनुसार कहना है कि भाजपा सरकार में 2.5 गुना आय किसानों की हुई है और लगातार मोदी जी किसानों के बारे में सोच रहे हैं और आने वाले समय में इससे ज्यादा आय होने की संभावना है। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, पानीपत।